नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। बिहार का सीएम कौन, बीजेपी मौन, ये सवाल अब सभी के जेहन में उठ रहा है कि आखिर बिहार की सत्ता बीजेपी के हाथ में तो जानी है, लेकिन अब जो पूरी ध्रुवीकरण नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती थी, वहां का सीएम कौन होगा और कौन सीएम नीतीश कुमार की जगह ले पाएगा। क्योंकि बिहार में सुशासन बाबू की सरकार थी, लगातार ये बात उठाया जा रहा था, लगातार ये कहा जा रहा था कि बिहार में जंगल राज को अगर किसी ने खत्म किया तो वो नीतीश कुमार है। लेकिन ये नीतीश कुमार अब बिहार को ऐसी स्थिति में छोड़कर आगे बढ़ चले हैं कि अब जनता भी भ्रमित है कि भाई हमारा क्या होगा। हमारे कर्ता धर्ता तो अब चले गए हैं, जदयू कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी जो है वो ऐसा कौन सा गेम खेलना चाह रही है, ऐसा कौन सा पत्ता खोलना चाह रही है और क्यों इस पर देरी हो रही है। जब पहले से ही सारी चीजें तय हो चली थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो फिर इसमें कोई दो मत होनी नहीं चाहिए। अब तो स्थिति धीरे धीरे साफ हो रही है। शाम 5 बजे से सीएम आवास पर जदयू की बैठक हो चली है और इस बैठक में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जदयू जो है वो आगे की रणनीति तय करेगी। सीएम नीतीश कुमार लोगों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई बिहार में जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। लेकिन एक चीज और कि इसमें उनके बेटे की अब राजनीति में एंट्री हो रही है, लेकिन ये एंट्री भी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या निशांत का यहां राजनीति में आना और नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना यह पहले से तय था, और अगर नीतीश कुमार ने जो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने इच्छा जताई कि बहुत पहले से ही उनकी ये इच्छा थी कि वो संसद के दोनों सदनों पर आए, वो इच्छा जो है वो पूरी करना चाह रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा पीछे ले चलेंगे, जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और इस चुनाव में काफी ज्यादा वक्त हुआ भी नहीं, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन 3 महीनों में ही उन्होंने ऐसी इच्छा जताई जिसे सुनकर पूरा बिहार हतप्रभ है। और अचानक ऐसा क्या हो गया कि राजनीति पूरी अलग थलग नजर आई। हालांकि बिहार में यह कोई पहली बार नहीं है, सत्ता पलट का खेल तो बहुत पहले से चलता रहा। नीतीश कुमार कभी इस खेमे में कभी उस खेमे में, लेकिन नीतीश कुमार इस खेमे के इर्द गिर्द भी कुछ अलग करेंगे ये शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन सवाल वही कि ये जो बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मजबूरी रही है, ये मान लिया जाए या फिर ये माना जाए कि अपने बेटे को राजनीति में उतारने के लिए नीतीश कुमार को यह निर्णय लेना पड़ा। अब क्या यह मान लिया जाए कि जदयू की कमान निशांत के हाथ में आने से वही स्थिति रहेगी, जनता उतना ही प्यार दे पाएगी, कार्यकर्ता इसे डाइजेस्ट कर पाएंगे, और सबसे बड़ा सवाल कि बिहार में जदयू पार्टी का क्या होगा। तमाम सवाल है और इस सवाल के साथ ही कई ऐसी चीजें हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं और समझाते हैं कि स्थिति क्या कुछ है। एक के बाद एक ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि बिहार में जब बीजेपी सत्ता में आई, यानी जब बीजेपी के साथ जो है जदयू जा रही थी, उस वक्त बीजेपी की स्थिति क्या कुछ रही है। और इसके साथ ही आपको यह भी हम बताएंगे कि बिहार में जदयू की स्थिति क्या है। नीतीश कुमार जो है वो जब सत्ता में आए कितनी बार, यानी 10 बार वो शपथ ले चुके हैं, और इस 10 बार शपथ लेने में उनके साथ क्या उतार चढ़ाव हुआ है। कई बार उन्होंने पद भी छोड़ा है और इसे लेकर अब सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसे इंसान थे, बेदाग साफ छवि वाले इंसान, उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा और उन्होंने अपनी इच्छा से गद्दी भी छोड़ी। तो जब ऐसी स्थिति आ रही है तो फिर उसमें चिंता क्यों है। देखिए, बिहार विधानसभा में पहली कितनी सीटें हैं ये लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और स्क्रीन के जरिए बता रहे हैं। देखिए, जदयू जो है वो 85 सीटें और बीजेपी को 89 सीटें मिली, यानी कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी जो है बड़ी पार्टी बन के उभरी। और अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जब बीजेपी के पास इतनी सीटें थी और ये इच्छा जो है नीतीश कुमार की पहले से थी, तो फिर आखिर क्या मजबूरी रही कि नीतीश कुमार जो है
अब अपनी गद्दी सत्ता छोड़कर राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए हैं। यह आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर किस किस पार्टी की कितनी कितनी सीटें रही है। देखिए, राजद की 25, कांग्रेस की 6, सीपीआईएम की 2, ये सीटें जो है महागठबंधन की तरफ से आपको हम दिखा रहे हैं। तो स्थिति आखिर अचानक से ऐसी क्या बदल गई कि तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हम अपने मेहमानों के पास जाना चाहेंगे क्योंकि तमाम सवालें हैं जिसका जवाब अब प्रवक्ता ही दे सकते हैं। विपक्ष के पास भी कई सवाल है ये कि आखिर सीएम जो है वो कौन होगा और बीजेपी क्यों चुप्पे साधे हुए हैं। नीतीश कुमार का कार्यकाल जो है वो भी हम आपको ग्राफिक्स प्लेट के जरिए दिखाना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार कितनी बार जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं और शपथ लेने के साथ ही कई ऐसी चीजें जो है सामने हुआ है। देखिए, 17 मई 2014 को उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर से 2015 में जीतन राम मांझी ने जब इस्तीफा दिया तो वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। तो नीतीश कुमार का कार्यकाल जो है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 10 बार जो है वो नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं और ये भी बार बार कह चुके हैं कि भाई मेरे सत्ता में आने के बाद जो है वो बिहार की स्थिति बदली है। उन्होंने कभी ऐसी कोई इच्छा जो है जताई नहीं थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया, अचानक से ऐसी इच्छा जो है वो क्यों सामने आ गई। तो ठीक है, देखिए लगातार जो है हम आपको ग्राफिक्स प्लेट के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। ऐसा कई बार हुआ है कि नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, भले ही इस चुनाव में बीजेपी की सीटें ज्यादा आती हो लेकिन चेहरा तो नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार के दम पर बिहार की सत्ता जो है वो बीजेपी हासिल की। हाँ, ये बात अलग है कि कभी भी बीजेपी का सीएम नहीं बना और शायद ये पहली बार नई राजनीति जो है वो लिखी जा रही है बिहार के इतिहास में। चलिए हम सीधा मेहमानों के रुख करते हैं और जानते हैं इन तमाम सवालों के आखिर वही जवाब दे पाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चले हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रदीप भटनागर जुड़े हुए हैं, लोजपा की तरफ से वैभव कुमार जुड़े हुए हैं और जदयू की तरफ से मनोज दास मन्नू जुड़े हुए हैं और राजद समर्थक धर्मवीर कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भटनागर जी, बहुत धन्यवाद। सीधे आपसे रुक करते हैं कि आखिर क्यों मौन है सर, बीजेपी चुप क्यों है, पत्ते क्यों नहीं खोले जाते हैं कि आखिर किसे सीएम जो है बनाना चाह रहे हैं आप लोग। प्रदीप जी, देखिए अभी मैं बहुत देर से जी बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। आशा है कि मुझे भी आपको भी मेरी आवाज मिल रही होगी। जी को हमारी आवाज नहीं मिल रही है। मनोज दास मन्नू जी मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आप सवाल पूछ लेती हूँ। हेलो सर, अब तो बैठक चल रही है और बैठक में बहुत कुछ रणनीति तय होगी। हम मान सकते हैं क्या कि कहीं ना कहीं जदयू जो है वो अब जो है नीतीश कुमार अपने बेटे को पार्टी की सत्ता संभालने देने के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान दे रहे हैं, मान ले हम ये? देखिए प्रिया जी, ये इसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं है कि अपने बेटे को सत्ता देने के लिए वो बलिदान दे रहे हैं। अगर उनको अपने बेटे को सत्ता में लाना रहता तो किसी भी समय ले आते, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था। कुछ है, अभी बैठक चल रही है और बहुत दिन से मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपनी इच्छा जताई और उस पर अमल हुआ। अब आगे कैसे बिहार चलेगा इस पर अभी चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री कोई भी हो वो उसका फैसला नीतीश कुमार जी ही करेंगे। तो मनोज जी पार्टी के आप भी हिस्सा है, कभी ऐसा लगा कि नीतीश कुमार की ऐसी इच्छा रही है, कभी उन्होंने जाहिर की? इतने साल तो वो सत्ता संभाल रहे हैं। नीतीश कुमार जी क्या करेंगे ये किसी को भी पता नहीं रहता। और नीतीश कुमार जी जब कोई काम करते हैं ना तो दाहिना हाथ को भी नहीं पता चलता है कि नीतीश कुमार जी क्या करने वाले।
नया नया कार्य करने का ही नाम है नीतीश कुमार। है, हम लोगों को दुख है, हम लोग क्षोभ में हैं। शौक में वही कार्यकर्ताओं के पूरे विधानसभा का, पूरे जिला के कार्यकर्ताओं। मनोज लाल जी, आपने खुद कहा कि आप शोक में हैं, यानी आप लोग खुद सर नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार जाए, फिर क्यों जा रहे हैं? नहीं देखिए, कभी नहीं हम लोग चाहेंगे। हाँ। बिहार का कोई भी कार्यकर्ता नहीं चाहेगा कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद से हटे। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार जी अगर अपनी इच्छा से है, तो मैंने कहा ना कि हमारे पूरे जिला के कार्यकर्ता की भावना को लेकर सांसद, विधायक, एमएलसी सभी लोग अभी मुख्यमंत्री जी के पास हैं। मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों को एक चीज तो आश्वस्त किया है कि हम पूरे बिहार, हम हमेशा बिहार के ही रहेंगे। लेकिन अब क्या बात होती है, क्या क्या निर्णय होता है, ये तो मीटिंग समाप्त होने के बाद ही प्रिया जी बताया जा सकता है। हाँ। लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा। कष्ट है, सभी कार्यकर्ताओं को कष्ट है, हमारे विधायकों को भी कष्ट है, हमारे नेताओं को भी कष्ट है। कोई आदमी नहीं चाह रहे थे कि नीतीश कुमार जी अभी बाहर जाएं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार जी का फैसला अपना फैसला होता है, और अंत में जब वो अपनी बात वहाँ रखेंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा ये बताया जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों को अभी समय की जरूरत है। ठीक है प्रदीप जी, ऐसा कौन सीएम है और क्यों पत्ते नहीं खोले जा रहे सर? हेलो, देखिए मैं सुन रहा था, आपकी वाणी सुन रहा था, और आपने काफी सवाल मुझसे पूछे भी। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। जी जी, देखिए आदरणीय नीतीश जी का अपना फैसला है और वो पार्टी के सर्वोसर्वा हैं और उनका अधिकार है, उन्हें राज्यसभा जाना है, लोकसभा जाना है या मुख्यमंत्री बनना है, और उनका अधिकार है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे। सर मैंने सीधा सिंपल सा सवाल पूछा कि बीजेपी पत्ते क्यों नहीं खोल रही है, बस इस सवाल का सर जवाब दीजिए ना कि कौन अगला जो है सीएम बनने वाला है। देखिए यही तो एक संगठन और संगठित की यही तो एक खूबी है कि कोई भी निर्णय और डिसीजन होगा मुख्यमंत्री बनने का, वो एक मत से होगा कि दो परिवार आपस में बैठे कैसे एक मत से निर्णय लेंगे। यही समझने वाली सबसे बड़ी चीजें हैं, और जब चीजें आएंगी सबके सामने आएंगी, और मीडिया को तो ब्रीफ पहले किया जाएगा क्योंकि मीडिया के सवाल ज्यादा हैं। तो इसलिए जो हाई कमान में जो आपस में बातें चल रही है उनको चलने दिए। मैं तो जब चीजें आएंगी सामने। दूसरी चीज, आप एक चीज और कह रहे थे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि मुख्यमंत्री पद से जाना पड़ा? क्यों रखती है? अब तो जनता भी जानना चाह रही, उन्हें छला गया सर उनके चेहरे पर। नीतीश कुमार आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? चुनाव लड़ा गया, जब चुनाव से पहले ही ये बातें सामने तो नीतीश कुमार जी कहाँ चले गए? नीतीश कुमार जी कहाँ चले गए? सर सुन लीजिए ना, अब सवाल ये ना कि जनता तो ये सवाल कर रही है ना कि भाई जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया उन्हें आज जो है हटा दिया गया या हट गए, जो भी चीजें हैं, लेकिन ये जनता तो खुद को ठगा महसूस कर रही है ना कि आप जो है उनके चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, सीएम बनाते हैं, और ये 3 महीना पहले की बात है ना सर। फिर अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि वो हट जाते हैं? आप लोग तो खुशी अब आप लोगों की दुगनी हो गई ना सर, कि कभी ऐसा हुआ नहीं था और अब ऐसी स्थिति बन रही है कि भाई बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है बिहार में। प्रिया जी, जिस समय माननीय नीतीश जी रेल मंत्री थे तब भी उनका चेहरा बिहार के अंदर चलता था। जब वो कृषि मंत्री बने तब भी बिहार में उनका चेहरा चलता थे। आज वो राज्यसभा जा रहे, अब भी उनका चेहरा ही बिहार है। हाँ। और हम तो कहते हैं कि हमारे सर्वोसर्वा हमारे प्रमुख हैं, और बिहार से अगर हमने नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा। मैं बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, अगर उनको लॉ एंड ऑर्डर का बिहार के अंदर मुखिया या सर्वसर्वा माना जाता है, उस लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने में जो नीतीश जी ने जो नींव रखी, और आज इतनी लंबी सरकार जो आपने अभी आप ही कई बार बोला कि 10 बार वो शपथ ले चुके हैं, अगर वो 10 बार शपथ ली और जनता ने 10 बार शपथ दिलवाई, तो जनता को विश्वास है नीतीश जी पे कि अगर जो निर्णय उन्होंने लिया है वो कारगर होगा। जनता को तो विश्वास था, लेकिन जनता ये आप में कह रहे हैं ना बैठ के यहाँ, प्रिया जी आप में ये बात, ये आप में कह रहे हैं बैठ के। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। देखिए मैं जो सड़क पर उतर कर सर हंगामा कर रहे हैं, ये हम जा रहे हैं क्या हंगामा करने? जदयू के कार्यकर्ता नाराजगी जता रहे हैं, जनता सवाल पूछ रही है, और आप कह रहे हैं कि भैया हम तो जनता की आवाज बनकर आप लोगों के सामने है ना, आप लोगों से सवाल पूछते हैं।
प्रिया जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय नीतीश जी की लोकप्रियता इतनी है कि उनके परिवार में भी और बाहर भी, कि आज जो चीजें आप बोल रही हैं वो चीजें हो रही हैं। तो ये नीतीश जी की बड़प्पन, एक लोकप्रियता है, और इस चीजों के बारे में हमारे कार्यकर्ता हैं, हमें समझाना हमारा काम है, आगे पद्धति क्या है हमारा बताना काम है। जेडीयू में अगर ये चीजें चल रही हैं तो जेडीयू के जो सर्वाधिकारी बैठे उन चीजों को लेकर देख रेख कर रहे हैं। अगर नीतीश जी अगर गए राज्यसभा, ये थोड़ी ना कोई वो संन्यास ले लिया हो या बिल्कुल ही वो संन्यास से बाहर चले गए या जेडीयू से बाहर चले गए। प्रदीप जी, मैं तो नीतीश कुमार की आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गई है कि भाई आज तक आपने सत्ता कभी नहीं संभाली थी, अब तो सत्ता संभालने जा रहे हैं। हम तो आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि जदयू के बारे में आपसे सवाल नहीं पूछूंगी, मनोज जी है, मैं उनसे सवाल पूछ लूंगी। नहीं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जब पर देखिए, हमारे दिवंगत नेता जब सुशील मोदी जी वहां उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर संभाला, उन्होंने भी बतेरे मंत्रालय संभाले, और मुख्यमंत्री जब उप मुख्यमंत्री का जो किरदार निभाया बाखूबी कंधे से कंधा मिला के निभाया। तो आप बार बार जो ये मुख्यमंत्री की बात करें, देखिए आज भारत के अंदर 22-23 जगह के आसपास आज प्रदेश में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो आप इस सत्ता का लोभी जो आप टैग लगाना चाहते कृपया ये ना लगाएं पहले तो। और देखिए, आप जेडीयू और भारतीय इसलिए कर रही हूँ प्रिया जी, मुझे पूरा तो कर लूँ मैं, प्लीज पूरा तो कर लूँ मैं। सर, मैं आप मुझे टोकिएगा, मैं अपनी चीजें वाणी पूरी कर लूँ थोड़ी सी। तो हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बिहार का और भाजपा का जो रिश्ता है वो जो कायम है वो रहेगा, और ये आज से नहीं चल रहा है, जितनी बार नीतीश जी मुख्यमंत्री तब से चल रहा है। मगर किस प्रकार से अगर कोई ये भ्रमित कर रहा है नीतीश जी को लेके, उसे भी ठीक करेंगे जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता, ठीक करेंगे, और हम भी है ना। ये पार्टी जो है नीतीश जी की है, और नीतीश जी की कुर्सी है, नीतीश जी के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठे, चाहे जेडीयू का मुख्यमंत्री बैठे या अदर बैठे। जो नेतृत्व चल रहा था, जो कमान चल रही थी, जो काम हो रहे हैं, वो काम उससे अच्छे होंगे। ये नीतीश जी का सरकार से वादा, ये जनता से वादा है, जो वादा करके इतने भारी मतों से बिहार की जनता ने जिताया दोनों पार्टियों को। और देखिए ना, झूठे का बोलबाला किस प्रकार करा, जिन्होंने भ्रमित करना चाहा आरजेडी जैसे लोगों ने, आज कहां है वो? आज बेचारे नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन सकते, इतना भी मत नहीं है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को और एनडीए के वोटरों को यही कहूंगा कि जो निर्णय नीतीश जी ने लिया है वो बिहार के हित के लिए लिया है, और बिहार का हित उनके लिए सर्वोपरि है। और आप बिहार की जनता आदरणीय नीतीश जी पे, जनता दल यूनाइटेड पे विश्वास करें। उनका एक एक नेता बिहार के लिए समर्पित है, और साथ में भारतीय जनता पार्टी भी समर्पित है। ठीक है, धर्मवीर जी, राजद समर्थक धर्मवीर जी भी है। धर्म जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आवाज मिल रही है। ठीक है सर, अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, इन्होंने तो साफ कर दिया, जदयू भी कह रहे हैं कि हाँ दुख तो है, लेकिन इससे बड़ी खुशी ये है कि भाई अब जो उनकी इच्छा है वो अपनी इच्छा पूरी करने जा रहे हैं। फिर आप लोगों को दिक्कत कहाँ हो रही है, क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि जो दूसरों को आज तक ठगते आए थे, आज खुद ही ठगे गए, और ठगने वाले लोग अब क्या बोलेंगे? 10-10 हजार रुपया देकर लोगों को ठग लिए, जनता को गुमराह इन्होंने किया, झूठी सत्ता पाई है इन्होंने, झूठ बोलकर सत्ता में आए। तो स्वाभाविक बात है, जो दूसरों को ठगते ठगते अब एक दिन अपने ठगे गए, तो उन लोगों को बोलने के लिए कोई अब जगह ही नहीं बचा है। धर्मवीर जी, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। उससे पहले जो है वैभव कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, आप लोग इसे किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से चिराग पासवान ने एक बिगुल छेड़ा था, कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी इच्छा थी कि वो सीएम पद के दावेदार बने, लेकिन वो इच्छा कहीं ना कहीं अधूरी रह गई थी। अब इसे एक इच्छा के तौर पर वो पूरी कर सकते हैं क्या? 7 बजे खत्म है। देखिए प्रिया जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि बिहार के सम्मानित और सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं, और आगे भी रहेंगे। जिन्होंने जिस तरीके से बिहार में बदमाशी और गुंडागर्दी और जंगल राज का उन्होंने खात्मा किया, पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश उनको याद करेगा। लेकिन आने वाले समय में आपको पता है कि लोगों की उम्र भी बढ़ती है, किसी जॉब में हम लोग कॉर्पोरेट से आए, कॉर्पोरेट में हमने देखा कि एक प्रमोशन भी होता है। तो अब ऐसा नहीं कि उनकी राजनीति अब खत्म हो रही है, उनको कोई निकाल रहा है, कोई हटा रहा है। वो दिल्ली से बिहार के लोगों को आशीर्वाद देंगे,
और एक उम्र की भी बात होती है। उन्होंने खुद ही कहा है कि जो चारों सदन हैं, बिहार विधानसभा के सदस्य थे, बिहार विधान परिषद में अभी भी हैं के सदस्य, वो राज्यसभा में नहीं थे, लोकसभा के मेंबर थे। तो उनकी एक इच्छा थी कि मैं राज्यसभा में भी रहूं, इसीलिए उनकी इच्छा को पूरी करते हुए पूरा एनडीए का एक घटक दल जो उसको तय हुआ तो माननीय नीतीश कुमार जी। जहां तक आपने हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की बात की, तो हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तो चाहता ही था, अभी भी चाहता है कि हमारे चिराग पासवान जी को मौका मिले और उनके साथ पूरा बिहार में, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बिहार में जातिवाद की लड़ाई है, कास्ट पॉलिटिक्स है। यहाँ विकास, यहाँ लालू यादव की सरकार थी, उन्होंने लोगों को जिस तरीके से जातिवाद के जकड़ में इन्होंने जो शुरू किया, अभी तक बिहार उससे उभरा नहीं है। लेकिन हमारे नेता चिराग पासवान जी की जिस तरीके से स्वीकृति है हर समाज में, लोग चाहते हैं कि चिराग जी यहाँ पर रूल करें। लेकिन ये सब मामला तो एनडीए के घटक दलों का है, ये तो एनडीए तय करेगा कि आखिर कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, वो सब तो एनडीए घटक दलों में तय होगा। तो हम तो एक कार्यकर्ता तो चाहेगा ही ना कि हमारा नेता जो है मुख्यमंत्री आज न कल बने। जी वैभव जी, आप जो है लालू यादव के कार्यकाल को याद कर रहे हैं, लेकिन ये जो है सरकार अभी जो चल रही थी, ये कभी बीजेपी के साथ मिलकर चली है, कभी आरजेडी के साथ मिलकर चली है, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार था। तो नीतीश कुमार के राज में क्या जातिवाद नहीं बदला? आप लालू यादव के कार्यकाल को याद कर रहे हैं, नीतीश कुमार जो है अभी 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, तो उनके कार्यकाल में स्थिति नहीं बदली क्या? प्रिया जी, क्या होता है कि जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, आरजेडी के लोग मुख्यमंत्री थे, तो लॉ एंड ऑर्डर, स्वाभाविक सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में था। तब का आप याद करिए कि जिस तरीके से फिरौती, बदमाशी, गुंडागर्दी, यहाँ पे एक अपहरण उद्योग चल गया था। माननीय नीतीश कुमार जी, ठीक है, या आप इसको संजोग कह सकते हैं, या हो सकता है कोई गलत डिसीजन हो, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बीच में वो गए थे महागठबंधन बना के आरजेडी के साथ। लेकिन जब माननीय नीतीश कुमार जी के शासन में आप देखेंगे कि जो आप कंपेयर करिए 90 से 2005 तक, उस तरीके से बदमाशी और गुंडागर्दी यहाँ कभी नहीं हुई। वो नीतीश कुमार जी जिस तरीके से जो उनका सोच, उनकी सोच है, उनका जो विजन है, बिहार को जिस तरीके से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया, पूरा बिहार याद करेगा उनको। आपने जातिवाद की बात की, आपने कहा कि बिहार में जातिवाद है और ये सच है, ये गलत नहीं है। जब भी चुनाव आता है तो चुनाव जो है जाति के आधार पर ही लड़ा जाता है, ये बात तो सच है। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो 2000 से लेकर अभी तक सीएम रह चुके हैं, तो क्या स्थिति बदली? आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है ये स्थिति को बदलना चाहते हैं, इसलिए उन्हें जो है मुख्यमंत्री पद दिया जाना चाहिए। तो सवाल यही है ना कि स्थिति अभी भी बदली नहीं है, वो जातिवाद अभी भी है। देखिए प्रिया जी, हमारे नेता चिराग पासवान जी कभी भी जातिवाद या कभी कास्ट पॉलिटिक्स की बात उन्होंने आज तक नहीं की। वो चाहते हैं कि आखिर आजादी के बाद जो अधिकार हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और ये अलग अलग विकसित राज्यों का था, गुजरात का, वही तो एक बिहार का भी था। बिहार के लोग भोजन की तलाश में भागने लगे, उच्च शिक्षा की तलाश में भागने लगे। उसीलिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जिस तरीके से एक विजन तैयार किया, उसमें सब कुछ समायोजित है। लेकिन आने वाले समय में मैं एक लोजपा कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको मजबूती से कह सकता हूं कि आज न कल नेता हमारे चिराग पासवान जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी एनडीए घटक दल, 5 घटक दलों के का आपने देखा बिहार में जिस तरीके से क्लियर मेजोरिटी जो एक जो स्वीप हुआ है 243 की असेंबली, 204 जो सीट पूरा एनडीए को हुआ, तो वो एनडीए घटक दल तय करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और पूरा घटक दल जो है वो तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होंगे और कैसे बिहार को चलाया जाए उसको आगे। लेकिन कभी हमारे नेता या ये जो पूरा एनडीए का जो कुनवा है वो कभी जातिवाद की पॉलिटिक्स नहीं किया। बिहार में कैसे अभी इस बार जो 5वां टर्म है, वो हम लोगों ने वोट के दौरान भी कहा था जनता से कि इस बार हम लोग चाहते हैं कि जो मेजर जो माइग्रेशन हो गए, कैसे रिवर्स माइग्रेशन हो, कैसे लोगों को रोजगार जो है यहाँ मिले। लोग 10-20 हजार रुपए के लिए क्यों जा रहे हैं वहां, यहाँ साधन। देखिए, कोई हमेशा हम लोग ये बात कहते हैं, हमारे नेता चिराग पासवान जी भी कहते हैं कि कोई अगर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, कोई बहुत बड़ा एंकर हो गया, मीडिया जर्नलिस्ट हो गया, तो बिहार के लिए गौरव की बात है। नीतीश कुमार से डायरेक्ट तो कोई उलझना ही नहीं चाहता है ना, चाहे आप लोग एनडीए की बात कर ले, चाहे जो है वो विपक्ष में हमारे बात कर ले, तो हमारी पार्टी वो चलते रहता है ना, क्योंकि नीतीश कुमार कभी इस खेमे में कभी उस खेमे में, भाई किस हमारे गेंद जाएगी वो कोई नहीं जानता। तो चलिए वो बात अलग है, लेकिन आपने एक चीज तो कही, अब ये भी सवाल का जवाब दे दीजिए सर, क्योंकि फिर धर्मवीर जी के पास में जाना है, कि अब आप लोगों की तरफ से ये बात आगे बढ़ाई जा रही है क्या कि चिराग पासवान को कमान दिया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं में उनका खासा क्रेज देखा जा रहा है।
देखिए, अभी एनडीए के घटक दलों में ये तय होगा कि आखिर किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। मैं तो एक लोजपा कार्यकर्ता के नाते मैं तो हमेशा चाहूंगा ना कि चिराग पासवान जी को मैं तो चुनाव के दौरान जो बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, हर चैनल पे हम लोग चाहते थे कि चिराग पासवान जी को मौका मिले, और एक क्लियर मेजोरिटी मैं तो बोल रहा था आरजेडी वालों को और कांग्रेस वालों को बोल रहा था कि 243 में आप देखिएगा 225 पार की संख्या होगी। लेकिन ये सभी एनडीए के घटक दलों में तय होगा कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। जी ठीक है। धर्मवीर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल मिल रही है। ठीक है धर्मवीर जी, तमाम सवाल जो है वो विपक्ष उठा रहा है। पहले से भी कहा जा रहा था, जब उनकी तरफ से कई बयान, नीतीश कुमार की तरफ से कई बयान आए जिस पर आप लोगों ने सवाल उठाए, और अब जब वो खुद उन्होंने इच्छा जताई है कि भाई वो राज्यसभा जाना चाह रहे हैं, तो फिर क्यों आप लोगों को दिक्कत हो रही है? वो तो खुद अपनी मर्जी से जाना चाह रहे हैं, फिर बीजेपी पे सवाल कि दबाव में है, क्यों? मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज से 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, कभी उनकी इच्छा ये नहीं हुई कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़कर और राज्यसभा में चला जाऊं? उन्होंने, वो लोकसभा सदस्य रहे, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। वो 10 बार मुख्यमंत्री बने। अब बताइए, कोई जो है वीसी का पद छोड़कर और हाई स्कूल में स्टूडेंट बनेगा क्या? बनना चाहेगा? एडमिशन कराएगा क्या? आप समझ रहे हैं हमारी बात ना? ये जनता को ठग लिए, और इनके साथी लोग इनको ठग लिए। इनके साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है। ये भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है, सब लोग जान रहे हैं इनके साथ हुआ क्या है। क्या हुआ है धर्मवीर जी? अब लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि आप लोगों के लिए भी तो मौका है, मौका पे चौका मार सकते हैं भाई। नहीं, क्या चौका मारना है? हाँ। ये किसी का सगा ये भी नहीं है, वो भी नहीं। जिनको इन्होंने ठगा है वो भी किसी का सगा नहीं है, और ये तो पूरे बिहार का सगा है ही नहीं, ये तो पहले ठग चुके हैं। ठीक है। इस बार वो हार रहे थे, उनको भी पता था किस तरह से उन्होंने चुनाव में खेल किया है, कैसे वो अपने आप को सत्ता में लाए। तो ये चोरी करके सत्ता हासिल किया गया है, तो इनसे भी कोई चुरा ले गया तो धर्मवीर जी, कहीं ये डर तो नहीं कि अभी तक बीजेपी जो है वो सत्ता नहीं संभाली थी, अब अगर बीजेपी सत्ता संभाल लेती है तो आरजेडी की हालत और भी खराब होने वाली है? क्यों, क्या, कैसे खराब हो जाएगी? आरजेडी का जो वोट बैंक है उसको कोई तोड़ पाया है क्या? किसी ने नहीं तोड़ा। हम लोग के पास जो जनाधार है, आप चुनाव में कभी देखे होंगे। आपका वोट बैंक कौन सा है? वोट बैंक क्या है आपके पास? कौन सा वोट बैंक है? भीड़ होती थी, और वहीं पे बैंक है आपके पास? भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का जब सभा होता था तो 500 की कुर्सियां नहीं भरी जाती। यहाँ पे वोट बैंक कौन सा है? यहाँ पे कौन सा है, बताए ना। सत्ता में आप चोरी से आ सकते हैं, लेकिन धर्मवीर जी, आंकड़े के हिसाब से बात किया जाएगा ना। बिहार में देखिए, जदयू भले ही सब नीतीश कुमार के नाम पर जो है जदयू चुनाव लड़ी, बीजेपी चुनाव लड़ी, लेकिन अगर बात किया जाए सीटों की तो बीजेपी के पास तो ज्यादा सीटें थी ना सर, इसे तो आप नहीं नकार सकते ना। मैंने बीजेपी के पास सीटें हैं, सीटें आई कैसे ये तो सभी लोग जानते हैं। सीटें कैसे मिली है सबको पता है। नीतीश जी इतने सीट पर कैसे आए हैं ये भी मालूम है, जनता को भी मालूम है। इन्होंने जनता को ठगा, जनता इनको इनके साथियों ने ठग लिया। कोई बुरा नहीं हुआ इनके साथ, ये तो होना ही था। हम लोग पहले ही जानते थे। एकनाथ शिंदे के साथ ऐसा पहले हो चुका था, उद्धव ठाकरे जी के साथ पहले हो चुका है, फिर भी उन लोगों से इन्होंने सबक नहीं सीखा। तो जब सबक नहीं सीखा तो ऐसा तो आज धर्मवीर बाबू, आपके नेता लालू यादव जी जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त रहे हैं, आज तक वो जेल के चक्कर काट रहे हैं पूरे परिवार के साथ, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसा कंपैरिजन कर रहे हैं? ये बताना कि आपने किया क्या है। बदमाशी और गुंडागर्दी का पराकाष्ठा पे पहुंचा दिया था बिहार को। आजू बाजू के राज्यों में मर्ज करने की स्थिति आ गई थी। 1990 से 2005 तक फिरौती अपहरण उद्योग का धंधा बन गया था। यहाँ पर कोई काम होता था क्या? ये एनडीए और सुशासन बाबू के सरकार में ही इतना काम हुआ है। आपको जानकारी नहीं होगी शायद, आप उस समय बहुत छोटे रहे होंगे। प्रिया जी को बताइए। धर्मवीर जी, ये बात तो सही है ना। अगर 2000 के बाद की स्थिति देखे तो वो कुछ अलग नजर आती है, और उससे पहले की स्थिति जो है वहां की जनता जो है ऐसे भी
अलग स्थिति पे रहती है। 2005 से जो है, देखिए 2005 के बाद से नीतीश कुमार ने जब से सत्ता संभाली उसके बाद की स्थिति बिल्कुल अलग नजर आई। उससे पहले की स्थिति क्या थी सर? वहां की जनता ने खुद ये बात स्वीकार की है कि जंगल राज था। मैंने आज हत्या का आंकड़ा क्या पहले की अपेक्षा कम है क्या? हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, आज भी महिलाएं, लड़कियां, हमारे घर की बेटियां सुरक्षित नहीं है, आज भी सुरक्षित नहीं है। किस सुशासन की बात कर रहे हैं आप? अगर वही हाल का घटना नीट का जो नीट छात्रा का ये हुआ है, दुष्कर्म हुआ, वो किसी से छुपा हुआ है क्या? पूरा देश जानता है। ठीक है। देखिए सीएम आवास में बैठक हुई और बैठक के बाद नेता नीरज कुमार का बयान भी सामने आया। हम वो भी सुना देते हैं आपको कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी और इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है, हम वो भी आपको सुना दे रहे हैं। आज जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उपस्थिति में माननीय सांसद, माननीय मंत्रीगण और विधानमंडल की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से मार्मिक पीड़ा के साथ दुख का एहसास कराते हुए कि हम लोग आपके इस फैसले से बिल्कुल दुखी हैं। राज्य की जनता दुखी है, राज्य के आम आवाम परेशान हैं, लेकिन आपने फैसला लिया है तो हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है। क्योंकि आपने पार्टी को बनाया है तो जनता दल यू का विधानमंडल और संसद सदस्य आपके साथ है। साथ ही साथ माननीय कार्यकारी अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने कहा कि विधायक ने मांग किया कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। करतल ध्वनि के साथ विधायकों ने और मंत्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया और निशांत कुमार कल जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पैगाम यह है कि निशांत कुमार ने यह तय किया है कि हम पूरे बिहार का दौरा भी करेंगे। तो ये स्वाभाविक रूप से निशांत कुमार ने अपनी सहमति दे दी। माननीय नीतीश कुमार जी ने यह आश्वस्त किया है कि मैं हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। वो उन्होंने कहा है कि बिहार में जैसे मैं राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम देखता रहा हूं, वैसे ही पार्टी का और जो भी आपकी परेशानी होगा, विकास संबंधी जो कार्य होंगे, इन तमाम चीजों से हम आपसे सीधे संवाद में रहेंगे। विधायकों को आश्वस्त किया कि जैसे सुख दुख में हम कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे हैं, वह हमारी पूंजी है, उस पूंजी के साथ हम खड़े रहेंगे। निशांत कुमार जी कल जनता दल यू की सदस्यता लेंगे। विधायकों ने करतल ध्वनि के साथ दोनों हाथ उठाकर के स्वागत किया है। अब यह सवाल कि उन्होंने निशांत कुमार पूरा प्रदेश घूमेंगे और यह भी हुआ है कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में जब आ जाएंगे, पूरी बात इसके लिए पार्टी का नेतृत्व सक्षम है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक है निशांत कुमार का राजनीति में सक्रिय होना। उससे कितने लोग अशांत हो जाएंगे, आगे आगे देखिए। आज जनता दल यू के चलिए मनोज कुमार मनु जी, आपने बाइट सुन लिया सर। उन्होंने मास्टर स्ट्रोक बताया है कि निशांत की एंट्री मास्टर स्ट्रोक होने वाली है, लेकिन जो अभी तक राजनीति में आए नहीं, इसे आप मास्टर स्ट्रोक कैसे कहेंगे? देखिए प्रिया जी, मास्टर स्ट्रोक का मतलब ये थोड़े हुआ कि हम जाके बम मार दें। बिहार के राजनीति में निशांत जी का आना, ये साल 1.5 साल से सभी लोगों की मांग थी। न निशांत जी कुछ बोल रहे थे, न उनको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोल रहे थे। तो आज अगर वो आ रहे हैं तो युवाओं में एक नया संचार होगा और बिहार की सरकार, बिहार की आवाम युवाओं के अनुसार चलती है।
तो निशांत कुमार जी आए हैं, ये उनका स्वागत जो है पहले ही से पार्टी के तमाम नेता, कोई भी नेता हमारे यहाँ किसी का उचित कभी भी उनके आने का विरोध नहीं किया। ये एक सुखद की बात है कि कल वहाँ आ रहे हैं और नीतीश कुमार जी भी विधानमंडल दल के सदस्यों और संसद के सदस्यों को आश्वस्त किया, मतलब कि बिहार की जनता को आश्वस्त किया, जनता दल के कार्यकर्ताओं को। अभी तो जनता को आश्वस्त करना बाकी है मनोज जी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है ना कि परिवारवाद के खिलाफ जो नीतीश कुमार रहे हैं, आप जो है सहयोगी दल एनडीए बीजेपी जो है लगातार परिवारवाद के खिलाफ रही है, अब तो वही दिख रहा है ना सर, अब तो वही दिख रहा है। अब इसे कैसे समझाएंगे? आप हमें ये बताइए कि 20 वर्षों में या 5, 10 वर्ष, 7 वर्ष, अगर 8 वर्ष उनकी दिल्ली की राजनीति में हुआ तो उन्होंने अपने किसी परिवार के सदस्य को आगे बढ़ाने का काम किया था क्या? ऐसा तो नहीं किया था। वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते अपने बेटा को, अपने भाई को, अपने बहनोई को, अपनी बहन को, किसी को राज्यसभा भेज दिए थे या किसी अपने साला को राज्यसभा लोकसभा भेज दिए थे क्या? विधानसभा भेज दिए थे क्या? लेकिन निशांत कुमार पार्टी के कभी भी बैठक में शामिल नहीं हुए, कार्यकर्ताओं से उनका वन-टू-वन नहीं हुआ। आज अचानक से जो है उन्हें जदयू के विधायक दल का नेता चुना जाएगा और जैसी खबरें सामने आ रही है कि डिप्टी सीएम का पोस्ट भी दे दिया जाएगा, ये परिवार से नहीं मान सकते क्या मनोज जी? विधायक दल का नेता चुना जाएगा नहीं चुना जाएगा ये तो अलग, हम मीडिया की बातों पर करते हैं। मीडिया तो 5 तारीख को 4 तारीख को ही उनको जदयू की सदस्यता ज्वाइन करा दिया था मीडिया, इसलिए वो पहले कल पार्टी ज्वाइन करेंगे पूरा। सर अभी आपको नीरज कुमार जी की बाइट सुना दी मैंने, अब इसमें 2 राय आप कहां से है कि होगा नहीं होगा? सस्पेंस तो खत्म हो गया ना मनोज? नहीं प्रिया जी, आपने लगता बाइट सही से सुनी ही नहीं आपने। प्रिया जी फिर आपने सुना नहीं बाइट, उन्होंने क्या बोला? तो जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू के बोल रहे थे उन्होंने ये कहा, सुन लीजिए, उन्होंने ये कहा कि निशांत कुमार जी पहले सदस्यता ग्रहण करेंगे कल, उसके बाद पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। उन्होंने अभी आपने कहा ना कि अभी परसों मास्टर स्ट्रोक होगा, तो उन्होंने कहा कि जब आपस में बैठेंगे तो विचार विमर्श करेंगे कि नेता कौन बनेगा। उन्होंने निशांत कुमार जी का नाम नहीं लिया। नहीं तो आप दोबारा चला सकते हैं, आप इसे दोबारा चला के देख सकते हैं। दूसरी चीज जिस प्रकार से यदि आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे, आरजेडी प्रवक्ता को बोलना चाहिए जिन्हें आप लालची लोभी कह रहे हैं, उन्होंने चुनाव से पहले जो महिलाओं को सरप्राइज देना था, जो उन्हें तोहफा देना था, नीतीश जी ने उन्हें 2-3 महीने पहले ही शुरू कर दे दिया था। अगर आपने इतना अच्छा कर बिहार के अंदर करा तो कांग्रेस 6 पे और आरजेडी 25 पे कैसे खत्म रुक गई और खत्म हो गई? कि आपकी इतनी औकात भी नहीं रही कि आप नेता प्रतिपक्ष बन पाओ, विपक्ष बन पाओ। आपको तो विपक्ष चलाने लायक भी नहीं है आप लोग। तो समझने वाली बात ये है कि जैसी करनी है वैसी भरनी है। जनता को अच्छी तरह पता है कि मेरे दुख सुख का साथी कौन है कौन नहीं है। जिस दिन हम जनता के प्रति रुझान नहीं दिखाएंगे, धोखेबाजी करेंगे, जनता के साथ नहीं खड़े होंगे, तो हमें भी बिहार से बाहर का रास्ता जनता दिखा देगी। और मैं थोड़ा सा, ये मेरे झा साहब बैठे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, हाँ निशांत कुमार जी कार्यकर्ता के रूप में आ रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें आ रहे हैं ना। अरे भाई पूरा परिवार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं कह रहा हूँ अखिलेश जी की तरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं बन गया पूरा परिवार। लालू जी की तरह पूरा परिवार मंत्री और केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा तो भी चला गया ना। समझने वाली बात है। अभी वो कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में आ रहे हैं और अच्छी बात है भाई, नीतीश जी के बेटे हैं और नीतीश जी का चेहरा बनेंगे और पार्टी में उनका चेहरा नया खिल के आएगा, उसमें काय की बुराई है? यही भाई कार्यकर्ता का रूप में पहले काम करेंगे ना। यही तो बात है ना। अभी अगर नीतीश कुमार के बेटे आ रहे हैं पार्टी में, उनका चेहरा ऐसा ही है। जी नहीं प्रिया जी देखिए, अगर प्रिया जी अगर जो है निशांत जी का चेहरा आरजेडी में आ रहा है, मतलब एक मिनट लूंगा बस में, अगर आरजेडी में चेहरा आ रहा है वो चेहरा क्या जादू करके दिखाएगा आरजेडी में? हमें उसको समय देना है ना। है तो भाई है तो जेडीयू के परिवार से ही ना, चाहे ललन सिंह जी के बेटे हो चाहे हमारे भी क्यों ना, है तो आरजेडी परिवार से ही ना, जेडीयू परिवार से ही है ना। और जिस प्रकार ये जो झाजी बोल रहे थे, झाजी
आप अभी जैसे अपने नेता को मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, आप उन चीजों को छोटा ना करें। चिराग जी इस एनडीए के बहुत घनिष्ठ संबंध और परिवार में हमारे भाई हैं, और हमें अच्छी तरह पता है कि पासवान जी को कहां बैठना है, चिराग जी को कहां नहीं बैठना है। आप प्रवक्ता होने के नाते संगठित बोलिए और संगठन में संगठित रह के रहिए। तो मेरी आपसे निवेदन यही, आप प्रवक्ता हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और जो सदन की जो बैठक होगी, सदन में जो भी निर्णय होगा वो हमें भी और आपको भी सबको मान्यता हमें और बोलना भी है, और उस मान्यता को प्राप्त भी कराना है जनता के बीच में। अगर हम बोलने आए हैं पार्टी की तरफ से तो अपना वक्तव्य रखने आए हैं। चलिए वैभव जी, जी अब निशांत कुमार की एंट्री हो रही है सर, किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले जब यही बातें उठी थी कि निशांत कुमार की एंट्री होगी, उस वक्त ना निशांत कुमार ने कुछ कहा था, ना नीतीश कुमार ने कुछ जवाब दिया था। देखिए प्रिया जी, मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता। निशांत कुमार जी ने जिस तरीके से बचपन से घर में राजनीति देखी है, सुशासन बाबू को काम करते हुए देखा है, तो वो कोई नौसिखिया कोई बच्चा नहीं है। हमारे प्रदीप बाबू जो भाजपा के यहाँ भटनागर जी बैठे हैं, वो कार्य करता रहेगा, ऐसा नहीं है। प्रदीप जी आप समझिए बात को, कार्यकर्ता रहने की बात नहीं। वो बच्चा मेरे नेता चिराग पासवान जी ने, जब वो उनके चाचा ही उनके पीछे पड़ गए, आपको ध्यान होगा, उनको बहुत तरह की बातें उनको कही। जब हमारे नेता भी हैं, 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 MP जीता, चिराग जी हमारे नेता भी हैं, 29 में से हमारे नेता भी 29 यहाँ एमएलए की सीट हो गई, झारखंड में हो गए, वहाँ नॉर्थ ईस्ट में हो गई। कहने का मतलब क्या है कि कोई नेता का बच्चा होता है, उसको हल्के में लेने की, कोई घटक डालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं निशांत कुमार जी को, निशांत कुमार चिराग जी का मान सम्मान अरे हमारे दिल में क्या है, सुन लीजिए, आप मेरे विरोधी पार्टी नहीं है, सुन लीजिए, हम लोग एक ही है, एनडीए अलायंस, सुन लीजिए आप। तो उसमें निशांत बाबू में जो गजब की क्षमता है, जो टैलेंट है, वो आने वाले समय में पूरा बिहार देखेगा। ये प्रिया जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सुशासन बाबू को उन्होंने एनडीए की सरकार, एनडीए के जो विकास के अलग अलग जो एजेंडे उन्होंने बखूबी देखा है। तो इसलिए यहाँ निशांत बाबू को जरूर मिलनी चाहिए, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। हम तो अपनी पार्टी की तरफ से जरूर इस चीज को समर्थन करेंगे कि निशांत कुमार जी को, जब अगर माननीय नीतीश कुमार जी अगर दिल्ली की राजनीति अगर करते हैं, वहां से बिहार को आशीर्वाद देते हैं, तो उनके सुपुत्र जो है उनमें लोग नीतीश कुमार जी की छवि देखेंगे, उसमें उनका छाप देखेंगे। जी ठीक है मनोज लाल जी, अब कयास का बाजार तो है ना, ये तो कहा ही जा रहा है कि एक डिप्टी सीएम बनेगा, और वो भी जदयू से। तो कौन बन सकता है सर? जदयू के कोटे से अगर एक डिप्टी सीएम बनेगा तो किसका नाम आगे जाएगा सर? ऐसा कोई अभी नहीं है। अब सरकार बनाने के ऊपर में बातचीत होगी। जो भी बनेंगे नीतीश कुमार जी के अति से बनेंगे, और उसके बाद ही कोई न कोई निर्णय होगा। अब कौन बनेंगे ये हम कैसे कह सकते हैं? हमारे विजय चौधरी भी बन सकते हैं। मुख्यमंत्री तो अभी फाइनल ही नहीं हुआ है। अभी पहले मुख्यमंत्री जी का तो फाइनल हो जाने दीजिए। हमारे यहाँ तो बीजेपी के कोटे से बनेंगे ना, अब तो बीजेपी के कोटे से बनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन जदयू के कोटे से डिप्टी सीएम की जो बात चल रही है मनोज जी, उसमें किसका नाम आ सकता है? कौन ऐसा नेता हो सकता है कि डिप्टी सीएम बन सकता है? मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ। अभी इस पर कहा ही नहीं जा सकता है कौन बन सकते हैं। पार्टी के अंदर जब विषय आएगा तो उस विषय पर नीतीश कुमार जी ही फैसला लेंगे। नीतीश कुमार जी हमें बना देंगे तो हम बन जाएंगे, नीतीश कुमार जी आपको बना देंगे तो आप बन जाइएगा। अगर निशांत कुमार को बना देंगे तो वो भी बन जाएंगे, एकदम बन सकते हैं, बन सकते हैं। तो फिर वही बात है सर कि अगर परिवारवाद हो रहा है तो सवाल नहीं उठाना चाहिए ना आप लोगों को। आप लोग जो विपक्ष पे सवाल उठाते हैं, कोई मुख्यमंत्री और मंत्री के उप मुख्यमंत्री के क्या हाथ में। हाँ चलिए, धर्मवीर जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? धर्मवीर जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? ठीक है, चलिए समय की कमी है, अंतिम क्लोजिंग कमेंट सबसे ले लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी, साफ साफ शब्दों में परिवारवाद तो सर देखिए कहीं ना कहीं आप लोग आरोप लगाते रहे हैं, और वो अब जो है बीजेपी में भी दिखाई दे रहा है। इसे नकार नहीं जा सकता है, भले ही आपके सहयोगी है जदयू, लेकिन वहां दिखाई दे रहा है। दूसरी बात,
महिला सीएम बनाने की बात भी चल रही है, कयासों का बाजार है ये। अभी मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये कंफर्म है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? भारतीय जनता पार्टी हो या लोक जनशक्ति पार्टी हो, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या आरजेडी की तरह। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता बाखूबी जानता है कि हमें किसके नेतृत्व में काम करना है। अगर पार्टी में ये दबाव किसी कार्यकर्ता पे नहीं है, नीतीश जी ने भी जितने लंबे टाइम तक इस राजनीति में रहे या हैं, वो एक कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता के साथ खड़े हुए हैं। यही एक खूबसूरती है जेडीयू की हो या भारतीय जनता पार्टी की। तो रही मुख्यमंत्री की बात, अगर निशांत जी का भी नाम आ जाए तो काय की दिक्कत है भाई, युवा नेतृत्व तो मिलना चाहिए। और हम तो चाहते हैं जो भी आए नई सोच का मुख्यमंत्री बने, नई सोच का मुख्यमंत्री बने और बिहार को विकसित करे। मैं तो चाहता हूँ कि बिहार को विकसित करे, नई सोच का मुख्यमंत्री बने, चाहे वो पासवान जी हो, चाहे निशांत जी हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या अदर हो, कोई बने, नई सोच का मुख्यमंत्री बिहार का नेतृत्व करे और नई सोच के साथ बिहार को आगे बढ़ाए। मैं तो यही कहना चाहूंगा। तो सर अपनी तरफ से आप बात रखिए फिर। चिराग पासवान तो पहले से भी कह रहे थे कि भाई हमें पद दिया जाए। चिराग पासवान जी नेता है हमारे, ना चिराग अगर नहीं, मैं बिल्कुल आपने सही कहा। जी मैं प्रिया जी देखिए, ऐसा है कमेटियां होती हैं, एक मेंबर होते पार्लियामेंट के, इन चीजों को बाखूबी निर्णय लेते हैं और करते भी हैं। अगर खूबसूरती बिहार को चलाने के लिए चिराग जी में मिलेगी तो चिराग जी को बनाया जाएगा, और ये खूबसूरती अगर निशांत जी में मिलेगी तो निशांत जी को बनाया जाएगा। जिसके कार्यकर्ता को देखिए ना, आपने क्या राजस्थान में नहीं देखा आपने मुख्यमंत्री बनते? क्या आपने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नहीं देखा? क्या आपने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री देखा कि नेतृत्व तो कैसे सबसे पीछे खड़े हुए एक एमएलए के पास और मुख्यमंत्री बन जाते, पता ही नहीं। ये तो खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की कि कब किसकी बारी कहाँ आ जाए। तो सस्पेंस बने रहने दीजिए, और जब सस्पेंस खुले तो अच्छा भी लगे सबको। प्रदीप जी, हर जगह डाइजेस्ट नहीं हो पाते ना कि आप कहीं से उठा के कहीं का मुख्यमंत्री बना दीजिए, जनता डाइजेस्ट नहीं कर पाती। नहीं। देखिए प्रिया जी अगर पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति है सर। आप पश्चिम बंगाल में बिल्कुल मुख्यमंत्री बनाएंगे, डाइजेस्ट नहीं करेगी जनता। और बिहार की भी स्थिति है क्या? राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो विधायक है राजस्थान भरतपुर क्षेत्र से। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं यादव जी, वो भी मध्य प्रदेश के ही विधायक हैं। और दिल्ली की जो सीएम रेखा गुप्ता बनी है वो भी दिल्ली की विधायक है, बाहर से कोई नहीं आया हुआ है। ये सोच मीडिया को और जनता को चेंज करनी पड़ेगी। अगर लोकल नेता प्रदेश का जो नेतृत्व कर सकता है प्रदेश को, बाहर का नहीं कर सकता, चाहे मैं भी क्यों ना हूं। झा जी बिहार से हैं, मनु जी बिहार से हैं, ये नेतृत्व करें, बिहार के रग रग से वाकिफ है ना। अगर मैं जहां बैठा हूं प्रदेश के अंदर, वहां से नेतृत्व नहीं कर सकता ना। ठीक है। चलिए छोटा कमेंट। वैभव कुमार जी, आप क्या कहेंगे? अगर अब भाई आप एनडीए के साथ में हैं, चिराग पासवान को अगर नहीं मिल रही है भाई वो जगह, वो चाह रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर? देखिए प्रिया जी, अभी एनडीए के घटक दलों में सब कुछ फाइनल होता है। अभी एनडीए के घटक दलों को आपस में बात कर लेने दीजिए कि आखिर मेन एजेंडा है कि बिहार विकास के रास्ते पे जो जिस तरीके से सुशासन बाबू ने शुरू किया था उसको आगे की तरफ ले जाने की बात है। अभी रिवर्स माइग्रेशन कैसे हो, लोगों को अपने यहाँ पर रोजगार कैसे मिले, उस पे ये जो हमारा कार्यकाल था उस पे हम लोगों ने वोट मांगे थे। तो इसलिए इस पे जो कोई भी यहाँ आएगा, एनडीए के सभी नेताओं में इतना दमखम है, इतना टैलेंट है, प्रतिभा है, जो वो आगे जो जिस तरीके से विकास के रथ को सुशासन बाबू ने शुरू किया था वो आगे उसको ले जाएंगे। तो आप देखिए आगे घटक दलों में क्या फाइनल होता है। हम तो अपने नेता के बारे में तो इतना जानते हैं कि आने वाले समय में बिहार का वो जो जिम्मेदारी वो संभालेंगे। उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। तो यहाँ तो कलयुग है ना, कलयुग में कुछ भी ऊपर वाले के आशीर्वाद से कुछ भी हो जाता है। तो उम्मीद तो हमारे नेता अभी हर लोगों से अलग है। तो लोगों का दौर है सर, बिहार में तो एनडीए का दौर है, कलयुग की तो बात छोड़ देते हैं। मनोज लाल मनु जी, सब कुछ यहाँ संभव है। हाँ, मनोज लाल मनु जी, अब तो भाई नीतीश कुमार राह अलग पकड़ लिए, दिल्ली चले। अब कार्यकर्ता समझ जाएंगे तो, क्योंकि अभी भी जो है नीरज कुमार की बातों में नाराजगी तो थी। मैंने शुरू में ही कहा कि हम भारी मन से नीतीश कुमार जी के फैसला को स्वीकार कर रहे हैं। जिस नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया, गर्त में गिरे हुए बिहार को ऊपर उठाने का काम किया, जब बिहार के लिए वो इतना कार्य कर सकते हैं
तो उनकी अगर इच्छा है राज्यसभा जाने की तो हम विठोर मन से ही जरूर, लेकिन उनके आदेश को, उनके निर्णय का हम सारे लोग स्वीकार करेंगे और आगे की बिहार का विकास हो, इस पर उनकी सहभागिता का उन्होंने आश्वासन दिया है बिहार के लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी को, नेताओं को। इसीलिए कोई मायने नहीं रखता है अब नीतीश कुमार दिल्ली हो कहीं हो, लेकिन वो हमेशा हर एक कार्यकर्ता के दिल में रहेंगे, हर एक बिहारी के दिल में रहेंगे और पार्टी के नेताओं के ऊपर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी तमाम मेहमानों का। देखिए, अब एक युग का अंत हो रहा है। ये इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है, जो सुशासन बाबू के सरकार से नाम से बिहार में मशहूर थे, अब दिल्ली की राह पकड़ चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उनकी जगह पर ऐसा कौन सा चेहरा है जो उनकी छवि को बरकरार रख पाएगा। तमाम सवाल हो रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी भी लगातार ये मांग करती रही है कि एक युवा नेता है, उन्हें क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है, उन्हें क्यों नहीं सीएम की गद्दी दी जा रही है। और बैठक भी हुई, बैठक में भी ये निर्णय साफ तौर पर निकलकर सामने आ गया है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि प्रवक्ता की तरफ से, जदयू प्रवक्ता की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी अभी तक साफ नहीं किया गया, डिनाई किया जा रहा है कि डिप्टी सीएम का पोस्ट जो है वो निशांत को दिया जाएगा। और दूसरी तरफ यह भी नहीं कहा जा रहा है कि उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। थोड़ा तो इंतजार करना होगा, स्थिति साफ होगी, उसके बाद यह पता चलेगा कि आखिर बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है और डिप्टी सीएम को लेकर जो निशांत कुमार के नाम पर मुहर लग रही है वो सच है या नहीं है। फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।